शुभ प्रभात प्यारे बच्चों, मैं रेनू आपकी फ्रॉम ज्ञानदीप सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल आपकी हिंदी अध्यापिका। आज हम करेंगे क्लास 12 की हिंदी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 का पहला पाठ भगतिन, जिसको लिखा है महादेवी वर्मा जी ने। सबसे पहले बच्चों मैं आपको बता दूं कि जो हमारा गद्य खंड है आरोह भाग 2 का, 2 भागों में है ये पुस्तक, गद्य खंड और पद्य खंड। गद्य खंड के प्रश्न उत्तर हमारे किस प्रकार से आते हैं। गद्य खंड में एक हमारा पठित गद्यांश आता है जिसमें एक एक नंबर के 5 प्रश्न पूछे जाते हैं और उसके साथ ही 2-2 नंबर के 2 क्वेश्चन और 3-3 नंबर के 2 क्वेश्चन। तो इस तरीके से 15 नंबर का हमारा गद्य खंड हमारे एग्ज़ाम में आता है। तो आज चलिए अब हम शुरू करते हैं अपना पाठ, जो है महादेवी वर्मा द्वारा रचित भगतिन। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं महादेवी वर्मा जी के बारे में। महादेवी वर्मा जी, जिनको आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है, उनका जन्म सन 1907 में उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में हुआ और इनकी जो प्रमुख रचनाएं थी दीपशिखा, यामा, जो इनका काफ़ी प्रसिद्ध काव्य संग्रह रहा, उसके लिए यामा के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला और उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का भारत भारती पुरस्कार और पद्म भूषण से इनको सम्मानित किया गया। यहाँ जो इनकी रचना दी गई है भगतिन, ये इनकी सेविका, जो कि भगतिन इनकी सेविका थी, उस पर इन्होंने संस्मरणात्मक ये रेखा चित्र लिखा है। जो शैली लिखी गई है वो संस्मरणात्मक रेखा चित्र में लिखा गया है। और संस्मरणात्मक रेखा चित्र का मतलब है, संस्मरण का अभिप्राय होता है पुरानी यादें। लेखिका ने अपने जीवन से जुड़े हुए पात्रों को अपनी रचना के माध्यम से उन्हें एक कहानी का रूप दिया, एक रचना का रूप दिया। और यहाँ लेखिका ने अपनी सेविका भगतिन का रेखा चित्र, उनका रंग रूप, उनकी वेशभूषा, उनका व्यवहार, उनका व्यक्तित्व को व्याख्या किया है कि वो किस प्रकार की महिला थी, उन्होंने किस प्रकार अपना सेवक धर्म निभाया। और जो ये रचना है महादेवी वर्मा की, ये इनकी स्मृति की रेखाएं जो इनकी पुस्तक है उसमें संकलित है। लेखिका ने भगतिन, जो इनकी सेविका थी, उसके अतीत के बारे में, कि जब वो इनके यहाँ इनकी सेविका के रूप में आई थी, उससे पहले का उसका जीवन कैसा था, और वर्तमान की जब वो इनके साथ इनके यहाँ नौकरानी के रूप में कार्य कर रही थी, तो वो उन्होंने किस प्रकार से अपना जीवन बिताया। और इसके साथ साथ ही कि महादेवी वर्मा के घर में काम शुरू करने से पहले कैसे एक संघर्षशील, एक स्वाभिमानी और अपना पूरा जीवन जो है पूरी कर्मठता से उन्होंने जिया। समाज, जो पुरुष प्रधान समाज है, उसमें एक महिला का, वो भी बिना पुरुष के रहना, बिना पुत्र के रहना, किस प्रकार हमारा जो पितृसत्तात्मक समाज है उस महिला के लिए कदम कदम पर चुनौतियां खड़ी कर देता है। पर वो महिला अपनी बेटियों के हक के लिए, अपने अधिकार के लिए लड़ती रहती है और लड़ते लड़ते जब एक दिन वो हार जाती है अपनी ज़िंदगी के संघर्षों से, तो वो अपने जीवन की दिशा को पूरी तरीके से बदल लेती है और अपना गांव छोड़कर शहर की तरफ रुख मोड़ लेती है। सबसे पहले हम इस पाठ को थोड़ा सा आसान करने के लिए इसके मुख्य जो पात्र हैं हम उन्हें देख लेते हैं। मुख्य पात्र इस कहानी का है लक्ष्मण, जो भगतिन का वास्तविक नाम था। भगतिन का वास्तविक नाम था लक्ष्मण। और उसके घर में उसकी सास है, 2 जेठानियाँ हैं, जेठ हैं और जेठ के लड़के। इसका पति, जो इसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, सौतेली माता, जो जन्म के कुछ समय के पश्चात ही लक्ष्मण, भगतिन की जो माँ थी, वो गुजर चुकी थी और इनका पालन पोषण जो था वो सौतेली माता ने किया। और उसके बाद विवाह के बाद इनकी 3 बेटियां होना और अंत में जो इनके जीवन का जो सबसे अहम पात्र रहा वो लेखिका स्वयं महादेवी वर्मा जी। तो सबसे पहले हम इस पाठ का सार देख लेते हैं। इस कहानी
कहानी को लेखिका ने 4 परिच्छेदों में बांट दिया है। 4 भागों में बांटने से मतलब है कि भक्तिन के जीवन को 4 भागों में बांट देना, कि भक्तिन ने जो अपना जीवन जिया उसके उन्होंने 4 परिच्छेद कर दिए हैं। इससे हमें समझने में भी आसानी होगी और हमें जल्दी से समझ में आ भी जाएगा। भक्तिन महादेवी वर्मा जी का जो ये संस्मरणात्मक रेखा चित्र है, इसमें लेखिका ने अपनी सेविका भक्तिन, जिसका वास्तविक नाम लक्ष्मण है, उसके अतीत वर्तमान का परिचय देते हुए उसका व्यक्तित्व का चित्रण किया है। भक्तिन, जिसका शरीर दुबला पतला है, उसका कद छोटा है, वो उत्तर प्रदेश के ही एक गांव झोसी गांव में एक प्रसिद्ध अहीर सूरमा है, उसकी इकलौती बेटी है। इकलौती बेटी होने के कारण उसकी माता, जिन्होंने इसे जन्म दिया था, वो धन्या गोपालिका है और इसका माँ बाप ने बड़े लाड प्यार से अपनी पुत्री का नाम लक्ष्मण रखा। लक्ष्मण जिसका अर्थ होता है लक्ष्मी, सुख सौभाग्य का प्रतीक, सुख समृद्धि का प्रतीक। और जो ये दूसरा नाम यहाँ भक्तिन दिया गया, ये इनको भक्तिन नाम दिया लेखिका महादेवी वर्मा ने जब वो इनके घर में नौकरी करने के लिए आई थी। तो भक्तिन का बचपन जो है वो भी कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं बीता, क्योंकि माता की जो मृत्यु थी वो बहुत जल्दी हो गई थी और सौतेली माता ने इनका पालन पोषण किया। पिता ने 5 वर्ष की आयु में ही इनका विवाह कर दिया था और सौतेली माँ ने 9 वर्ष की आयु में इनका गोना कर दिया। जो इनके जीवन का पहला परिच्छेद है, हम उसका वर्णन कर रहे हैं कि माता का देहांत होना, छोटी 5 वर्ष की आयु में पिता के द्वारा इनका विवाह कर दिया जाना और 9 वर्ष की आयु में सौतेली माता के द्वारा इनका गोना कर दिया जाना। गोना एक रस्म है, जब बेटी विवाह के बाद, पुराने समय में ये रस्म हुआ करती थी कि छोटी उम्र में लड़कियों की शादी कर दी जाती थी, पर उन्हें ससुराल कुछ समय के बाद भेजा जाता था और जब उन्हें ससुराल में उनकी जो विदाई होती थी वो कहलाई जाती थी गोना। तो 9 वर्ष की आयु में उनका गोना कर दिया और गोने के बाद भी जब इनके पिता की मृत्यु हुई तो माँ ने, सौतेली माँ ने लक्ष्मण तक ये खबर नहीं पहुँचाई। इनके पिता काफ़ी लंबे समय तक बीमार रहे और उसके बाद उनकी मृत्यु हुई, परंतु सौतेली माँ ने ये समाचार उन तक इसलिए नहीं पहुँचाया कि कहीं भक्तिन अपनी ज़मीन जायदाद के लिए आकर खड़ी ना हो जाए और उनके लिए कोई परेशानी ना बन जाए। और वहीं पर उसके साथ साथ सास को भी जब इनके पता चला तो सास ने भी अपने घर में अपशगुन मानकर कि अगर उसको पता चलेगा तो वो रोना धोना मचाएगी, तो अपशगुन के डर से अपनी बहू को बताया ही नहीं कि उसके पिता का देहांत हो गया। उन्होंने बस उनसे इतना कहा कि जाओ अपने घर मिलाओ। और इसके साथ साथ ये था इनका पहला परिच्छेद, पहला भाग ज़िंदगी का, जिसमें बहुत दुखी लक्ष्मण रही। एक पूरे दुख के साथ इन्होंने अपना जीवन जिया। और जीवन का जो दूसरा परिच्छेद था, विवाह होना, विवाह के बाद का भी जो समय था वो भी सुख की अपेक्षा दुख ही लक्ष्मण को मिला। सास जो थी वो पहले ही 3 पुत्रों की माँ थी, 2 जेठानियाँ जो बड़ी थी वो भी पुत्रों की माँ थी, जबकि लक्ष्मण जो थी वो थोड़ी सी लीक से हटकर चली और उसको पहली बेटी, दूसरी बेटी और उसके बाद तीसरी भी बेटी हो गई, जिसकी सज़ा लक्ष्मण को भुगतनी पड़ी। और वो सज़ा ये थी कि घर का सारा काम दोनों माँ, जो बेटी थी, तीनों बेटियाँ वो और लक्ष्मण तीनों ही किया करते थे मिलकर। और उसके साथ साथ जो जेठानियाँ थी वो घर में राज किया करती थी। जेठानियों के जो लड़के थे वो बहुत अच्छा खाना उनको खिलाया जाता था, बड़े लाड प्यार से पाला जाता था, जबकि बेटियों के साथ बड़ा ही बुरा व्यवहार किया जाता था। उन्हें खाने को भी अच्छा नहीं भोजन दिया जाता था और घर के सारे कामकाज भी उन सबको करने पड़ते थे। वहीं पर जो लक्ष्मण के लिए सबसे अच्छी बात थी वो ये थी कि इसका पति इसको बहुत ज़्यादा प्रेम करता था और उस अपने पति के प्रेम के कारण ही
लक्ष्मण ने अपने ससुराल वालों से अपनी खेतीबाड़ी का हिस्सा करने के लिए कह दिया, क्योंकि घर के सारे काम ये करती थी, तो खेत खलिहान और सब कुछ जो इनके हिस्से में आया, इन्होंने बड़ी मेहनत करके वो सब कुछ हरा भरा कर दिया। अपने जेठ जेठानियों के खेतों से अच्छे खेत इनके हो गए थे और बड़ा अच्छे से जीवन यापन इन्होंने शुरू किया था। पर यहाँ पर भी जो दुर्भाग्य था उसने लक्ष्मण का साथ नहीं छोड़ा। बड़ी बेटी की लक्ष्मण ने शादी कर दी और उसके बाद ही जब भक्तिन की उम्र 29 वर्ष की थी, तभी लक्ष्मण का पति स्वर्ग सिधार गया। लक्ष्मण पर फिर दुखों का पहाड़ टूटा। 2 बेटियां भी घर में थीं और उसके साथ ही पति का देहांत हो जाना और जो खेत खलिहान थे वो सब कुछ उसके पीछे अधूरे पड़े रह गए। पर उसके बाद भी हिम्मत नहीं हारती और वो फिर अपने जीवन के तीसरे परिच्छेद को शुरू करती है, जहाँ पर अभी तक उसके जेठ ये समझ रहे थे कि इसका दूसरा विवाह कर दिया जाएगा, ये चली जाएगी यहाँ से, और वो अपना सिर घुटवा लेती है और कह देती है कि मैं यहीं पर तुम्हारी छाती पर ही रहूँगी, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगी। और उसके बाद वो वहीं पर अपना जीवन बिताती है। वो जीवन का तीसरा परिच्छेद भी बहुत दुखों के साथ बीतता है। बड़ी बेटी जिसका विवाह कर दिया गया था, उसके पति को वो अपने घर में दामाद बनाकर वहीं पर रख लेती हैं। दोनों छोटी बेटियों का विवाह कर दिया जाता है और वहीं जब घर दोबारा से ठीक ठाक चलने लगता है, वहीं पर बेटी जैसे जैसे किशोर अवस्था की तरफ आती है, वहीं उसके पति की भी मृत्यु हो जाती है। दोनों माँ बेटियाँ फिर अकेली हो जाती हैं। वहीं पर जेठ और उसके लड़के हमेशा ये षड्यंत्र रचते थे कि किस प्रकार से जो लक्ष्मण की बेटी है उसका विवाह अपने साले से करा दिया जाए। जेठ के जो लड़के थे, उसका साला बड़ा तीतरबाज था। वो चाहते थे कि उसका विवाह उसके साथ हो जाए तो वो अपने अनुसार सारे ज़मीन जायदाद को हड़प लेंगे और अपने मन मुताबिक वो सारी ज़मीन उन्हें मिल जाएगी। जबकि लक्ष्मण और उसकी बेटी कतई भी इसके पक्ष में नहीं थे और उसके बावजूद भी एक षड्यंत्र रचा जाता है, जिसमें भक्तिन और जो उसकी बेटी थी वो कुछ भी नहीं कर पाते। उन्हें पंचायत के फैसले के सामने झुकना पड़ता है और उस व्यक्ति को अपने पति के रूप में स्वीकार करना पड़ता है, जिसको वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। और दोबारा से घर की स्थिति बहुत बुरी हो जाती है, क्योंकि वो तीतरबाज लड़का था और वही घर की सारे खेत खलिहानों को बर्बाद करता है। और एक दिन स्थिति ऐसी आ जाती है कि लक्ष्मण जमींदार का कर्ज चुका पाने में, लगान समय पर ना दे पाने में असमर्थ हो जाती है और ज़मींदार उसे पूरा दिन कड़ी धूप में खड़ा रखता है, जिस अपमान को लक्ष्मण बर्दाश्त नहीं कर पाती और उसी दिन वो गांव छोड़कर शहर की तरफ अपना कदम बढ़ा लेती है। और यहाँ से उसके जीवन का चौथा परिच्छेद शुरू होता है। शहर फर्रुखाबाद आने के बाद वो महादेवी वर्मा के यहाँ सेविका के रूप में कार्य करती हैं और उनके जीवन का चौथा परिच्छेद शुरू होता है। तो अब हम कहानी की एक्सप्लेनेशन देखते हैं, कहानी की व्याख्या देखते हैं। कहानी के प्रारंभ में जब भक्तिन लेखिका महादेवी वर्मा के पास काम के लिए जाती हैं, वहाँ से कहानी की शुरुआत हुई है। सबसे पहले लेखिका ने उनके व्यक्तित्व के बारे में बताया। छोटा कद और दुबले शरीर वाली भक्तिन, जिसके पतले होठ हैं और छोटी आँखें हैं, विचित्र समझदारी उसके अंदर है। जब पहल वो मेरे सामने उपस्थित हुई थी, तब से आज तक एक युग का समय बीत चुका है। लेखिका ने इस समय को युग का समय इसलिए कहा है क्योंकि हर पल लेखिका की परछाई की तरह भक्तिन उनके साथ रहती थी। जब कोई भी जिज्ञासु, जब ये जानना चाहता था कि भक्तिन को कितना समय हो गया लेखिका के साथ रहते हुए, तब महादेवी वर्मा की जो सेविका थी लक्ष्मण, जो वो जवाब दिया करती थी,
वो जवाब होता था, तुम पेचे काका बताई, यह 50 बरिस का संग्रहित है कि हम तुम लोगों को क्या बताएं। लगभग 50 साल से हम दोनों साथ रहते हैं। अर्थात वो अपना और महादेवी वर्मा जी का साथ बहुत लंबे समय का बताया करती थी, जिसके लिए महादेवी वर्मा जी ने का कहना है कि कुछ समय और बीत जाए तो शायद ये इस समय को खींचकर 100 वर्षों तक पहुंचा देंगे, और चाहे उसके हिसाब से मुझे 150 वर्ष की असंभव आयु का भार ही क्यों ना ढोना पड़े। उसके बाद यहाँ पर देखिए, अब जो पैराग्राफ है इसमें सेवक धर्म में हनुमान जी से स्पर्धा करने वाली भक्तिन, यहाँ लेखिका ने अपनी सेविका की तुलना की है कि सेवक धर्म में सबसे श्रेष्ठ हम जिसको मानते हैं वो हैं राम भक्त हनुमान जी, जिन्होंने हर वक्त राम की परछाई बनकर वो उनके साथ रहे, उनकी सेवा का कोई मौका वो हाथ से नहीं जाने देते थे। तो वही लेखिका ने अपनी सेविका भक्तिन के बारे में बताया है कि जो भक्तिन थी वो किसी अंजना की पुत्री नहीं थी, वो बल्कि क्या थी, एक अनाम धन्य गोपालिका की कन्या थी। नाम है लक्ष्मी अर्थात लक्ष्मी। पर जैसे मेरे नाम की विशालता मेरे लिए दुर्वह है, लेखिका स्वयं अपने बारे में कहती हैं कि जैसे मेरे नाम की विशालता, लेखिका का नाम है महादेवी वर्मा, महादेवी अर्थात महान है जो देवी, तो वो कहती हैं जैसे मैं अपने नाम की विशालता को बर्दाश्त नहीं कर पाती, वैसे ही लक्ष्मी की समृद्धि भक्तिन के कपाल की कुंचित रेखाओं में, कपाल कहा जाता है मस्तक के कुंचित जो सिकड़ी हुई होती हैं, सिमटी हुई होती हैं, उन रेखाओं में ना बन सके। अर्थात लक्ष्मी के भक्तिन के भाग्य में लक्ष्मी नाम का जो सुख सौभाग्य था, जो सुख समृद्धि थी, वो उसके भाग्य में नहीं थी। वैसे तो सभी को जीवन में अपने अपने नाम का विरोधाभास लेकर जीना पड़ता है। लेखिका का कहना है कि कई बार ऐसा होता है हम अपने नाम का विरोधाभास लेकर जीते हैं। विरोधाभास का अभिप्राय है कि जो हमारा नाम है वो उसके विपरीत हो, हमारे व्यक्तित्व के अनुसार वो नाम ना हो। जैसे नाम के नयन सुख और आँखों से अंधे होना, तो ये उनके व्यक्तित्व के बिल्कुल विपरीत होते हैं। नाम का विरोधाभास हुआ ये। पर उनका कहना है भक्तिन बहुत समझदार है, क्योंकि वह अपना समृद्धि सूचक नाम किसी को बताती नहीं। वो अपना ये लक्ष्मी नाम किसी को बताती ही नहीं थी। केवल जब नौकरी की खोज में आई थी तब ईमानदारी का परिचय देने के लिए उसने शेष इतिवृत्त के साथ, इतिवृत्त कहा जाता है जो पूरा अपने बारे में संपूर्ण जानकारी जो उन्होंने दी थी वो, और उसके साथ साथ उन्होंने ये बता दिया था, और इस प्रार्थना के साथ कि मैं अपने नाम का प्रयोग अपने ऊपर, मेरे लिए इस नाम का प्रयोग ना किया जाए। तो लेखिका का कहना है अगर उपनाम रखने की प्रतिभा मुझ में होती तो सबसे पहले शायद मैं अपना ही नाम बदल लेती, परंतु लेखिका महादेवी वर्मा फिर भी जो भक्तिन के गले में कंठी माला उसने पहनी हुई थी, उसका घुटा हुआ सर था, उसने अपना सिर मुंडवाया हुआ था, धोती पहनी हुई थी, और उसको देखकर वो उसका नाम रख देती हैं भक्तिन। गले की कंठी माला और घुटे हुए सर को देखकर लेखिका महादेवी वर्मा लक्ष्मी का नाम भक्तिन रख देती हैं। भक्तिन के जीवन का इतिवृत्त बिना जाने उसके स्वभाव को पूर्णतः क्या अंशतः समझना भी कठिन होगा। कोई नहीं समझ सकता जब तक हम किसी व्यक्ति के पूरी उसके बारे में हमें ना जानकारी हो, तब तक हम उसके बारे में नहीं जान सकते। उसका जन्म ऐतिहासिक झूसी के गांव प्रसिद्ध में एक सूरमा की इकलौती बेटी ही नहीं बल्कि विमाता की किंवदंती बन जाने वाली ममता की छाया में भी पली है। 5 वर्ष की आयु में उसका जो विवाह था वो हंडिया ग्राम के एक संपन्न गोपालक के सबसे छोटी पुत्रवधू बनकर, पिता ने शास्त्र से 2 पग आगे रहने की ख्याति कमाई। शास्त्रों में कहा जाता है कि बेटी का विवाह जल्दी कर देना चाहिए, और पिता ने उससे भी 2 पग आगे रहने की ख्याति प्रसिद्धि कमा ली थी। और वहीं पर जो विमाता थी उसने 9 वर्ष की आयु में उसका गोना कराकर बिना मांगे पराया धन लौटाने वाले महाजन का पुण्य लूट लिया था। सबने कहा कि अरे वाह, बड़ी अच्छी माँ है, बिना मांगे महाजन का जो मतलब पराई अमानत को उन्होंने सौंप दिया। पिता का उन पर अगाध प्रेम होने के कारण स्वभावतः ईर्ष्यालु और संपत्ति की रक्षा में सतर्क, क्योंकि विमाता को लगता था कि उसका पति अपनी
इकलौती जो पहली पुत्री थी उसको बहुत ज़्यादा प्यार करता है, बहुत ज़्यादा प्रेम उससे करता है, तो कहीं ऐसा ना हो वो अपनी संपत्ति उसको सौंप दे। तो इसलिए जब उसके पिता की मृत्यु हुई तो वो अपने पिता की मृत्यु का समाचार भी नहीं जान पाई। और इधर रोने पीटने के अपशगुन से बचने के लिए सास ने भी उसे कुछ नहीं बताया। बहुत दिन नहर नहीं गई, मायके नहीं गई हो, सो जाकर देख आओ, ऐसा कहकर पहना उड़ाकर सास ने उसे विदा कर दिया था। और इस अप्रत्याशित अनुग्रह किस लिए कि ये एक ऐसी बात थी कि सास ने खुद कहा है कि जाओ अपने घर मिलाओ, तो उसके पैरों में तो जैसे पंख लग गए थे, बहुत खुश थी वो। और गांव की सीमा में पहुंचते ही जैसे ही गांव में वो दाखिल हुई और वहाँ उसके मानो कि सारे पंख उड़ गए थे, सारे पंख झड़ गए थे। हाय लक्ष्मीना बाई, इस अस्पष्ट पुनरावृत्तियों की अस्पष्ट सहानुभूतिपूर्ण दृष्टियाँ जो उस पर पड़ रही थी, वो बड़ी हैरान थी कि ऐसा क्यों है। पर वहाँ न पिता का चिन्ह शेष था, न विमाता के व्यवहार में शिष्टाचार का लेश था। और दुख में शिथिल, अपमान में जलती हुई वो उस घर में बिना पानी पिए दोबारा उल्टे पैरों अपने ससुराल लौट पड़ी। सास को खरी खोटी सुनाई कि क्योंकि उसने बताया नहीं था तुम्हारे पिता का देहांत हो गया, और विमाता पर भी बड़ा क्रोध आया। पर अपना गुस्सा कहाँ उतारती? अपने पति पर, क्योंकि पति ही तो था जो उसकी बातों को सुनता था, उससे प्रेम करता था। पति के ऊपर उसने अपने सारे गहने फेंक कर अपने सारे चीर विछोह की जो मर्म व्यथा थी उसको प्रकट कर दिया। ये था उसके जीवन का पहला परिच्छेद। जीवन के दूसरे परिच्छेद में भी सुख की अपेक्षा दुख हमने बताया ही था। जब उसने गेहुए रंग की बटिया जैसी मुख वाली पहली कन्या के दो संस्करण मतलब कि एक जैसे ही दो बेटियां और उन्होंने पैदा कर डाले, तब सास और जेठानियों ने ओट पिचकाकर उपेक्षा प्रकट की। उचित भी था, क्योंकि सास 3 कमाऊ वीरों की माँ बनकर मचिया के ऊपर पहले ही पुरखिन के पद पर अभिषिक्त हो चुकी थी, वो पहले ही राजमाता का पद पा चुकी थी। और वहीं पर दोनों जो जेठानियाँ थी वो कौखुशंडी कोए के जैसे काले बेटों की क्रमबद्ध सृष्टि करके इस पद के लिए उम्मीदवार थी कि अब सास के बाद जो स्थान मिलेगा वो बेटों की माँओं को ही मिलेगा, उसकी जेठानियों को ही मिलेगा। और जो छोटी बहू अर्थात लक्ष्मण, उसने लीक छोड़कर चलने के कारण उसको दंड मिलना आवश्यक था। लीक से हटकर चलने का अभिप्राय है कि उसने बेटों की अपेक्षा बेटियों को जन्म दिया था। जेठानियाँ बैठकर लोग चर्चा करती, कलूटे लड़के धूल उड़ाते, कोई काम नहीं करते, मट्ठा फेरती, कूटती, पीसती, रांधती। उसकी नन्ही लड़कियां गोबर उठाती, कंडे पातती। जेठानियाँ अपने भात पर सफ़ेद राव रख कर गाढ़ा दूध डालती, अपने लड़कों को ओटते हुए दूध पर से मलाई उतार कर खिलाती। वहीं काले गुड़ की डली के साथ कटोती में मट्ठा पाती, और लड़कियां जो थी वो चने बाजरे की घुघरी चबाती। उन्हें अच्छा खाने को भी नहीं दिया जाता। इस दंड विधान के भीतर कोई ऐसी धारा नहीं थी जिसके अनुसार खोटे सिक्कों की टकसाल जैसी पत्नी से पति को विरक्त किया जा सके। यहाँ खोटे सिक्कों की टकसाल कहा गया है लक्ष्मण भक्तिन को। खोटा सिक्का हमारे समाज में, खोटे सिक्के का अर्थ होता है जिसका कोई वजूद ना हो, जिसकी कोई वैल्यू ना हो। और यहाँ खोटा सिक्का लड़कियों को कहा गया है, क्योंकि हमारे समाज में एक समय वो भी था कि जब लड़कियों को ज़रा सा भी महत्व नहीं दिया जाता था, उनको किसी भी प्रकार का कोई अधिकार, कोई सम्मान नहीं था। और टकसाल भंडार उत्पन्न करने का स्थान, तो यहाँ पर जो टकसाल है वो कहा गया है भक्तिन को, और खोटे सिक्का उसकी लड़कियों को। तो खोटे सिक्कों की टकसाल है भक्तिन लक्ष्मण। सारी चुगली चबाई की परिणति उसके पत्नी प्रेम से बढ़ाकर ही होती, अर्थात उसका जो पति था वो उसे बहुत ज़्यादा प्रेम करता था। सब चाहे कितना भी कहते कि दूसरा विवाह कर लिया जाए, पर उसका पति उसका साथ नहीं छोड़ना चाहता था। जेठानियाँ बात बात पर धमाधम पीटी कूटी जाती थी, पर उसके पति ने कभी भी उस पर उंगली नहीं छुआई थी। वह बड़े बाप की बड़ी बात वाली बेटी को पहचानता था। इसके अतिरिक्त जो लक्ष्मण थी वो परिश्रमी थी, तेजस्विनी थी,
पति के प्रति रोम रोम से सच्ची पत्नी को वो चाहता भी बहुत रहा होगा, क्योंकि उसी के प्रेम के बल पर ही पत्नी ने अलगोजा करके सबको अंगूठा दिखा दिया। अलगोजा करना मतलब सबसे अलग हो जाना। काम वही करती थी, इसलिए गाय भैंस, खेत खलिहान, आम के पेड़ आदि के संबंध में उसका ज्ञान बहुत बड़ा चढ़ा था। उसने छांट छांट कर ऊपर से असंतोष की मुद्रा के साथ भीतर से पुलकित होते हुए जो कुछ लिया वो सबसे अच्छा ही रहा। साथ ही परिश्रमी दंपत्ति के निरंतर प्रयास से उसका सोना बन जाना स्वाभाविक था, अर्थात उनके हिस्से में जो भी खेत खलिहान आए वो बहुत अच्छे से बनते रहे। उसके साथ ही अपने खेतों को वो अच्छे तरीके से बढ़ाती रही और 29 वर्ष की आयु में उसका जो पति था, एक बेटी का विवाह करने के बाद वो संसार से विदा हो गया। वो क्या मरा, उसकी अवस्था उस समय 36 वर्ष की अधिक नहीं रही होगी, लेकिन आज भी जब उसकी पत्नी अर्थात भक्तिन उसके बारे में बात कहती है तो वो उसे बूढ़ऊ कहकर याद करती है। बूढ़ऊ किसको कहती है? लक्ष्मी अपने पति को। भक्तिन सोचती है कि जब वो बूढ़ी हो गई तो शायद परमात्मा के यहाँ उसका पति भी बूढ़ा हो गया होगा। तो भक्तिन के हरे भरे खेत, मोटी ताजी गायें भैंस, फलों से लदे हुए पेड़ देखकर जेठ जिठोतों के मुंह में पानी भराना स्वाभाविक था, क्योंकि अब घर में कोई पुरुष नहीं था। तो उनका मानना था कि इसको दूसरे घर में भेज दिया जाए, इसकी शादी करा दी जाए। पर उसने क्रोध से पांव पटक पटक कर आंगन को कंपायमान करते हुए कहा कि हम कुकरी बिलारी ना होए, हम कोई कुकरी कहा जाता है, यहाँ पर जो है देहाती भाषा के शब्दों का प्रयोग किया है। कुकरी कहा जाता है कुतिया को, बिलारी बिल्ली को, कि हम कोई पशु नहीं है कि मतलब हमारा जो मन करेगा हम वही करेंगे, हमारा मन पुसाई तो हम दूसरा के जाब नहीं त तुम्हारे पैचे पे छाती पे हो रहा भूजब और राज करब। समझे रहे कि जब हमारा मन होगा तो ही हम कहीं जाएंगे, अन्यथा हम तुम्हारी ही छाती पर होरे भूनेंगे और राज करेंगे। सब समझ जाओ इस बात को। उसने ससुर, अजिया ससुर, जाने कई पीढ़ियों के ससुरगणों के उपार्जित जगह जमीनों में से सुई की नोक के बराबर भी देने की उदारता नहीं दिखाई। उसने बिल्कुल मना कर दिया कि जो मेरे हिस्से की ज़मीन है मेरी बेटियों के लिए है, मेरे लिए है और मैं उसमें से कुछ भी नहीं दूंगी। और इसके साथ साथ उसने गुरु से कान फुकवा लिया, कंठी बांध ली, पति के नाम पर घी से चिकने केशों को समर्पित करके कभी न टलने की घोषणा कर दिया था। तो उसने अपना सिर घुटवा लिया था और भविष्य में भी अपने संपत्ति सुरक्षित रखने के लिए छोटी लड़कियों के हाथ पीले करके उन्हें ससुराल पहुंचाया और पति का चुना हुआ जो सबसे बड़ा दामाद था उसको घर जमाई बनाकर अपने पास रख लिया। और इसके बाद लेखिक भक्तिन के जीवन का तीसरा परिचय शुरू होता है। तो आज के लिए बच्चों हम इतना ही करेंगे। जीवन के भक्तिन के जीवन के 2 परिच्छेद हमने पढ़े। इसके जीवन के 2 जो परिच्छेद हैं वो हम कल के पाठ में पढ़ेंगे। धन्यवाद बच्चों। आशा है आपको ये समझ में आया होगा। जितना भी आप पढ़ें इसको समझे ज़रूर, अपने आप से उसका रिवीजन ज़रूर करें। धन्यवाद बच्चों।